अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं काम न करके प्रेरणा देता है कार्य करवाने की, जिसमें दो कर्ता होंगे। एक कर्ता जो प्रेरणा देगा उसे कहेंगे प्रेरक, और दूसरा कर्ता होगा जिसे प्रेरणा दी जाएगी, वो कहलाएगा प्रेरित। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेरक और प्रेरित दो कर्ता होंगे जो काम को करेंगे या जिसे करवाने की प्रेरणा दी जाएगी। जैसे माता ने बच्चे को दूध पिलवाया, यानी माता ने स्वयं दूध नहीं पिलाया, बच्चों को किसी से पिलवाया। दूसरा हम ले लेते हैं, राम ने मोहन से पत्र लिखवाया। उसने स्वयं पत्र नहीं लिखा, राम ने मोहन को प्रेरणा दी तब उसने पत्र लिखा। यानी जहाँ पर कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करवाता है वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं में कभी एक प्रेरक और दूसरा प्रेरित होता है, और कभी एक प्रेरक दूसरे को प्रेरणा देता है, दूसरा प्रेरक जो है वो तीसरे को बात करता है, तब जाके काम होता है। जैसे कि माँ ने आया से बच्चे को दूध पिलवाया। माँ ने आया से कहा, आया ने बच्चे के साथ काम किया। यानी इस वाक्य में प्रथम प्रेरक माँ है जिसने आया को प्रेरणा दी, दूसरा इसमें आया प्रेरक है बच्चे के लिए, बच्चा वहाँ पर प्रेरित है। तो इस तरीके से दो तरीके से प्रेरणार्थक वाक्य बन जाते हैं। एक प्रेरणार्थक वाक्य में जिसमें कर्ता स्वयं शामिल होता है लेकिन काम नहीं करता, जैसे माली से पेड़ कटवाया, मैंने माली से पेड़ कटवाया, तो मैंने माली को प्रेरणा दी, माली ने पेड़ काटा। तो इस तरीके से जहां पर प्रेरणा देकर जो कर्ता काम करवाता है वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। जहां पर मुख्य क्रिया से पूर्व किसी और क्रियापद का प्रयोग किया गया हो वे पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, बच्चा विद्यालय से आकर खेलने जाता है, राम जोकर को देखकर हंसने लगा। तो यहाँ पर एक क्रिया जो मुख्य क्रिया है उसके होने से पूर्व हमें दूसरी क्रियाओं का भी आभास हो रहा है। तो ऐसे जो वाक्य बनते हैं वे पूर्वकालिक क्रिया के कहलाते हैं। अंतिम क्रिया है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जहां पर क्रियापद में प्रत्यय लगाकर जहां प्रयोग किया जाता है वे कृदंत क्रिया कहलाती हैं। ये अक्सर ही इस तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है, पर इन क्रियाओं को क्रिया के भेद बताते समय ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि बच्चा दौड़ता है, मैं खेलता हूँ, तुम लिखते हो, वह लिख चुका है। यानी कि क्रियापद में इन प्रत्ययों का प्रयोग करके जब क्रियापद बनाए जाते हैं वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। ये अक्सर शब्द मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। तो ये मूल शब्द जो धातु रूप है उसमें जब कोई प्रत्यय लगाकर क्रियाएं बनाई जाती हैं वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। तीन प्रकार से ये कृदंत क्रियाएं बनाई जाती हैं। यानी ये तो आप समझ ही गए हैं कि जिन मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें वर्तमान काल के लिए जो क्रियाएं प्रयोग होती हैं वह ता है, ते हैं और रहा है, रहे हैं आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं या खेलते हैं या खेल रहे हैं, इस तरीके का जो प्रयोग होगा। और जब हम उनको भूतकाल में ले जाएंगे तो खेलता था या किया था, इस तरीके से उनका प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से पूर्वकालिक क्रियाओं का प्रयोग करने क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे देखकर, चलकर, सोकर, उठकर, ये कर शब्द लगाने से क्रिया का पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि उससे क्रिया के हो चुकने का आभास होता है। इस तरीके से प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बन जाती हैं वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं।